जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। फाल्गुन मास केवल पंचांग का एक पन्ना नहीं है, यह वह पवित्र समय है जब प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों के बीच की दूरी स्वयं ही मिटने लगती है। यह वह मास है जब वायु में केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि भक्ति की कोमल सुगंध घुल जाती है। वृक्षों पर खिलते पुष्प, धरती पर बिखरती हरियाली और आकाश में छाई हुई सौम्यता सब मिलकर यह संकेत देते हैं कि अब ईश्वर मनुष्य के और अधिक समीप आने वाले हैं। फाल्गुन मास में भगवान किसी किसी विशेष विधि या कठिन साधना की प्रतीक्षा नहीं करते। वे केवल उस हृदय की ओर देखते हैं जो विनम्र है, जो करुणामय है और जो अहंकार से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास वह समय है जब भक्ति को किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं होती। यह न ऊंचे स्वर में मंत्रों का आग्रह है, न जटिल अनुष्ठानों का बंधन। इस मास में ईश्वर मनुष्य से उसके कर्मों का हिसाब नहीं मांगते, बल्कि उसके भावों को स्पर्श करते हैं। जो भक्ति पूरे वर्ष में कठिन तप से भी दुर्लभ होती है, वही भक्ति फाल्गुन मास में सहज भाव से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस समय भगवान स्वयं करुणा का रूप धारण कर लेते हैं। आज की यह पावन कथा हमें फाल्गुन मास के दो ऐसे अध्यायों की ओर ले जाती है जो मनुष्य के भीतर छिपे सबसे सूक्ष्म सत्य को उजागर करते हैं। अध्याय 12 और अध्याय 13 केवल कथाएं नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के वे दर्पण हैं जिनमें मनुष्य स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन की प्रत्येक सांस में व्याप्त होनी चाहिए। अध्याय 12 हमें यह अनुभव कराता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बनता है। यहाँ मौन भी प्रार्थना बन जाता है और करुणा सबसे बड़ा मंत्र बनकर हृदय में उतरती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मनुष्य किसी को क्षमा करता है, जब वह अपने भीतर के क्रोध को शांत करता है और जब वह दूसरों के दुख को अपना समझता है, तभी उसकी भक्ति सच्ची बनती है। फाल्गुन मास में की गई करुणा केवल किसी एक कर्म का फल नहीं देती, बल्कि वह कई जन्मों के संस्कारों को शुद्ध कर देती है। वहीं अध्याय 13 मनुष्य को उसके सबसे गुप्त शत्रु से परिचित कराता है, जो कि है अहंकार। यह वह अहंकार है जो कभी ज्ञान के रूप में, कभी तप के रूप में और कभी भक्ति के गर्व के रूप में हमारे भीतर स्थान बना लेता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक ईश्वर के लिए पूर्ण स्थान नहीं बन सकता। फाल्गुन मास हमें यह सिखाने आता है कि भक्ति की पराकाष्ठा ऊंचाई पर चढ़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर झुकने में है। यह कथा आपसे यह नहीं पूछेगी कि आपने कितने व्रत रखे या कितने मंत्रों का जप किया। यह कथा आपसे केवल यह पूछेगी कि क्या आपने किसी को क्षमा किया, क्या आपने किसी दुखी के आंसू पोंछे हैं और क्या आपने अपने भीतर बसे अहंकार को पहचानने का साहस किया है। क्योंकि फाल्गुन मास में ईश्वर तप से नहीं, बल्कि विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। यह मास हमें यह स्मरण कराता है कि ईश्वर दंड देने नहीं, बल्कि अपनाने आते हैं। वे हमारे दोषों की सूची नहीं बनाते, बल्कि हमारे भीतर छिपी भक्ति को जगाते हैं। अध्याय 12 और अध्याय 13 इसी जागरण की कथा है, जहाँ मनुष्य अपने भीतर झांकता है और स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। इसी पावन भाव के साथ, इसी शांति और नम्रता के साथ आज हम फाल्गुन मास कथा के अध्याय 12 और अध्याय 13 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह कथा आपके कानों तक ही सीमित न रहे, बल्कि आपके हृदय में उतरकर आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सके। क्योंकि जब भक्ति जीवन बन जाती है, तभी फाल्गुन मास का वास्तविक अर्थ पूर्ण होता है। चलिए अब अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए फाल्गुन मास कथा 12 की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, फाल्गुन मास में ऐसा क्या विशेष है कि सामान्य जन भी आपकी विशेष कृपा का पात्र बन जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत सौम्य स्वर में उत्तर दिया कि नारद, फाल्गुन मास वह समय है जब जीव का अहंकार स्वतः ही शिथिल होने लगता है, क्योंकि चारों ओर प्रेम, सौंदर्य और करुणा का वातावरण होता है। जब मनुष्य का अंतर्मन कठोर नहीं रहता, तब वह सहज रूप से ईश्वर की ओर झुकने लगता है। भगवान ने कहा कि फाल्गुन मास में की गई भक्ति का मूल आधार करुणा है। जो व्यक्ति इस मास में किसी को कष्ट नहीं देता,
किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और दूसरों के दोष देखने के स्थान पर अपने भीतर झांकने का प्रयास करता है, वह अनजाने में ही महान पुण्य का अधिकारी बन जाता है। इस मास में भगवान कठोर नियमों से नहीं बल्कि कोमल भावों से प्रसन्न होते हैं। अध्याय 12 में एक ऐसी कथा का वर्णन आता है जो साधारण होते हुए भी अत्यंत गूढ़ अर्थ लिए हुए है। एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति निवास करता था जो न तो बड़ा विद्वान था और न ही किसी प्रतिष्ठा का स्वामी। उसका जीवन अत्यंत सरल था। वह प्रतिदिन अपने कर्म से जीवन यापन करता और संध्या होते ही शांत भाव से भगवान का नाम स्मरण करता। न उसके पास महंगे वस्त्र थे, न भव्य पूजा सामग्री, पर उसके हृदय में कपट का लेश भी नहीं था। फाल्गुन मास के आगमन पर नगर में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, यज्ञ किए जाते हैं और ऊंचे स्वर में कीर्तन गूंजते हैं। पर वह व्यक्ति इन सब आडंबरों से दूर अपने छोटे से घर में दीप प्रज्वलित कर मौन भाव से प्रभु का ध्यान करता। लोग उसे देखकर हंसते और कहते कि ऐसी साधारण भक्ति से क्या फल मिलेगा, पर वह व्यक्ति किसी को उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसके लिए भक्ति प्रदर्शन नहीं, आत्मिक शांति का साधन थी। एक दिन फाल्गुन मास की रात्रि में वह व्यक्ति अत्यंत थका हुआ था। उसने केवल जल पीकर भगवान का स्मरण किया और सो गया। उसी रात्रि उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उससे कहा कि तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। वह व्यक्ति भय और आनंद से भर गया और बोला कि प्रभु, मैंने तो कोई विशेष साधना नहीं की। तब भगवान ने उत्तर दिया कि तूने किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी का अपमान नहीं किया और जो मिला उसे मेरी कृपा समझकर स्वीकार किया। यही सबसे बड़ी साधना है। भगवान ने आगे कहा कि फाल्गुन मास में जो व्यक्ति अपने भीतर की कठोरता को त्याग देता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इस मास में की गई क्षमा कई जन्मों के पापों को शांत कर देती है। जो व्यक्ति क्रोध को छोड़कर मौन को अपनाता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान वास करने लगते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि फाल्गुन मास में दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, किसी को मधुर वाणी देना, किसी दुखी को सहानुभूति देना और किसी अपराधी को क्षमा करना, ये सभी दान के श्रेष्ठ रूप हैं। जो व्यक्ति इस मास में किसी का हृदय नहीं दुखाता, वह अनजाने में ही महान पुण्य अर्जित करता है। शास्त्र कहते हैं कि फाल्गुन मास में भगवान भक्त की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तभी कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। अध्याय 12 यह स्पष्ट करता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि भीतरी परिवर्तन में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को पहचान कर उसे छोड़ने का प्रयास करता है, तभी उसकी साधना सफल होती है। फाल्गुन मास इस परिवर्तन को सहज बना देता है, क्योंकि इस समय प्रकृति स्वयं मनुष्य को कोमल बनने की प्रेरणा देती है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में दूसरे के दोषों को क्षमा कर देता है, उसके अपने दोष स्वयं शांत होने लगते हैं, क्योंकि क्षमा केवल सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है, वह अपने जीवन के बोझ को हल्का कर लेता है। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि फाल्गुन मास में की गई साधना का फल तुरंत दिखाई न दे, पर वह निश्चित रूप से जीव के जीवन को शुद्ध करती है। यह मास धैर्य और विश्वास की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि उन्हें दृढ़ करता है। जो व्यक्ति इस मास में संयम, करुणा और नम्रता को अपनाता है, वह आने वाले समय में स्वयं को अधिक शांत और संतुलित पाता है। अध्याय 12 का सार यही है कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर उन हृदयों में वास करते हैं जो सरल हैं, जो दूसरों के लिए स्थान रखते हैं और जो अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का साहस करते हैं। फाल्गुन मास हमें यही सिखाने आता है कि भक्ति जीवन से नहीं, बल्कि जीवन का ही शुद्धतम स्वरूप है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके लिए हर दिन फाल्गुन बन जाता है। उसके व्यवहार में मधुरता आ जाती है, उसकी दृष्टि करुणामयी हो जाती है और उसका हृदय स्वयं एक मंदिर बन जाता है। यही फाल्गुन मास कथा के अध्याय 12 का गूढ़ संदेश है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं और उन्हें पाने का मार्ग सरलता, क्षमा और प्रेम से होकर जाता है। अभी आपने
फाल्गुन मास कथा के अध्याय 12 में सुना कि किस प्रकार करुणा, क्षमा और मौन से भक्ति का मार्ग सरल बन जाता है और कैसे भगवान बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता को स्वीकार करते हैं। अध्याय 12 ने हमें यह समझाया कि जब मनुष्य दूसरों के प्रति कठोरता छोड़ देता है तब उसके जीवन में स्वयं ईश्वर की कोमल उपस्थिति प्रकट होने लगती है। अब उसी भाव को और गहराई देते हुए फाल्गुन मास कथा हमें अगले सत्य की ओर ले जाती है, जहाँ भक्ति का मार्ग और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। यहीं से आरंभ होता है फाल्गुन मास कथा का अध्याय 13, जो मनुष्य को उसके भीतर छिपे सबसे गुप्त बंधन से परिचित कराता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक समय एक महान तपस्वी वन में निवास करता था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया था, इंद्रियों को वश में किया था और शास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया था। उसके तेज से लोग प्रभावित होते थे और दूर दूर से उसका दर्शन करने आते थे। बाहर से देखने पर वह तपस्वी पूर्ण साधक प्रतीत होता था, पर उसके भीतर कहीं न कहीं यह भाव छिपा था कि उसके समान तप करने वाला और कोई नहीं है। फाल्गुन मास के आगमन पर वह तपस्वी अपने तप में और अधिक लीन हो गया। उसी समय एक साधारण गृहस्थ जो भगवान का नाम स्मरण करता हुआ यात्रा पर था, उसके आश्रम में पहुंचा। उसके वस्त्र सामान्य थे, वाणी मधुर थी और नेत्रों में गहरी शांति झलक रही थी। उसने तपस्वी को दंडवत प्रणाम किया और शांत भाव से बैठ गया। तपस्वी ने उसकी ओर देखकर सोचा कि यह तो साधारण मनुष्य है, इसे क्या ज्ञान होगा। गृहस्थ ने बिना किसी आग्रह के, बिना किसी प्रदर्शन के मौन भाव से प्रभु का स्मरण प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद तपस्वी ने अनुभव किया कि आश्रम का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया है। उसका मन, जो वर्षों के तप के बाद भी कभी कभी चंचल हो जाता था, उस दिन अनायास ही स्थिर हो गया। तपस्वी ने उस गृहस्थ से पूछा कि तुम्हारी साधना क्या है। गृहस्थ ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मेरी साधना यही है कि मैं फाल्गुन मास में किसी को कष्ट न दूं, किसी का अपमान न करूं और जो कुछ भी जीवन में मिले उसे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार कर लूं। उसके शब्दों में न ज्ञान का गर्व था, न तप का प्रदर्शन, केवल सरल सत्य था। यह सुनकर तपस्वी के भीतर वर्षों से छिपा हुआ अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अनुभव हुआ कि तप से तेज तो मिलता है, पर शांति केवल विनम्रता से ही आती है। उस क्षण उसे यह बोध हुआ कि उसकी साधना कहीं न कहीं अधूरी थी, क्योंकि उसमें मैं का भाव अभी भी जीवित था। शास्त्र कहते हैं कि फाल्गुन मास वह समय है जब ईश्वर मनुष्य के भीतर बसे अहंकार को दिखा देते हैं, ताकि वह स्वयं उसे त्याग सके। अध्याय 13 यही सिखाता है कि अहंकार का त्याग बिना संघर्ष के संभव है, यदि मनुष्य नम्रता को अपनाने का साहस कर ले। इस अध्याय में हमें यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, अपने तप का बखान नहीं करता और अपनी भक्ति को दिखावे से दूर रखता है, वही वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि जहाँ प्रदर्शन है वहाँ भक्ति नहीं और जहाँ भक्ति है वहाँ मौन स्वतः ही आ जाता है। फाल्गुन मास में किया गया एक छोटा सा विनम्र व्यवहार वर्षों के तप से भी अधिक फलदायी हो सकता है। जो व्यक्ति इस मास में स्वयं को छोटा मान लेता है, वही वास्तव में बड़ा बन जाता है। अध्याय 13 हमें यह गूढ़ सत्य समझाता है कि भक्ति की ऊंचाई ऊपर उठने में नहीं बल्कि भीतर झुकने में है। तपस्वी ने उस गृहस्थ से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि आज उसने सच्ची साधना का अर्थ समझा है। उस दिन से उसके जीवन में तप के साथ साथ नम्रता भी आ गई। उसका तेज कम नहीं हुआ बल्कि अधिक शांत और सौम्य हो गया। यही फाल्गुन मास की विशेष कृपा है कि मनुष्य को तोड़ता नहीं बल्कि संवारता है। अध्याय 13 का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर उसे त्यागने का प्रयास नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहती है। फाल्गुन मास हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने बोझ उतारें और ईश्वर को अपने हृदय में पूर्ण स्थान दें। इस अध्याय के अंत में शास्त्र यही कहते हैं कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। उसका मन हल्का हो जाता है, उसका व्यवहार मधुर हो जाता है और उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। यही फाल्गुन मास कथा के
अध्याय 13 का सार है कि अहंकार का त्याग ही भक्ति की पूर्णता है और नम्रता ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। यह कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती हैं, ताकि हमारा आचरण भी धीरे धीरे भक्ति में परिवर्तित हो सके। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। यदि आपके मन में इस कथा से जुड़ा कोई भाव, कोई प्रश्न या कोई अनुभव हो तो उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। आपके शब्द भी इस भक्ति संवाद का हिस्सा बनेंगे और ऐसी ही शुद्ध, शास्त्र सम्मत और हृदय को स्पर्श करने वाली कथाओं के लिए भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फाल्गुन मास ही नहीं, वर्ष भर भगवान की कथाओं से आपका जीवन आलोकित होता रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। आपके जीवन में शांति, करुणा और भक्ति का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।